और अगली बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। मध्य प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है और समाजवादी पार्टी ने 9 प्रत्याशियों की घोषणा की है। कांग्रेस ने जिन 4 सीटों पर प्रत्याशी दिए हैं, समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उन्हीं 9 सीटों से उतारे हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, सपा कांग्रेस में एमपी में फिलहाल सहमति नहीं है। तो मध्य प्रदेश से बड़ी जानकारी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एमपी में फिलहाल आमने सामने है। एक तरफ यहां पर आपको बताते चले कि इंडिया गठबंधन किया हुआ है और उसके बाद भी अब मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। प्रणवीर पांडे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणवीर, एक तरफ इंडिया गठबंधन है यानी कि इंडिया वर्सेस एनडीए है और उसमें लगातार इंडिया के जितने भी नेता हैं उन सबकी तरफ से यही कहा जाता है कि एनडीए के वर्सेस ये चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव जो माहौल है वो अलग देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। निश्चित तौर पर किरण, आपने ठीक कहा कि ये चूंकि लगातार विपक्ष का आपस में समझौता नहीं बन रहा है, इसका ताजा उदाहरण देखने को मिल गया, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से आमने सामने है वो कहीं ना कहीं आने वाले 2024 के चुनाव के लिए विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शुभ संकेत है। लगातार पहले भी भारतीय जनता पार्टी के कई प्रवक्ता कह रहे थे कि ये गठबंधन जो है कुछ दिन का गठबंधन है, गठबंधन चलने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं गठबंधन में दरारें पड़ चुकी हैं और ये विधानसभा जो चुनाव है मध्य प्रदेश का, उस पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारा को लेकर के कांग्रेस और सपा 2024 में लोग एक कसाय लगा रहे थे कि 2024 में चुनाव में सीटों को लेकर के दोनों पार्टियां आमने सामने आ सकती है। क्योंकि आपको पता होगा कि पहले भी कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो चुका था। गठबंधन में सफलता न पाने के बाद लगातार एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कर रहे थे, लगातार एक दूसरे के ऊपर टिप्पणियां कर रहे थे कि हमने कांग्रेस से हाथ मिलाया इसलिए मेरी सीटें कम हुई। वहीं कांग्रेस की तरफ से कहना था कि समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था, हमने समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाया इसलिए हमारी सीटें कहीं ना कहीं कम हुई और भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिलेगा। तो ये साफ दिखने लगा है कहीं ना कहीं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो है राम गोपाल यादव और कांग्रेस की तरफ से सीटें के बंटवारा को लेकर के एक घमासान छिड़ गया है। 4 सीटों पर एक प्रत्याशी आमने सामने हो गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए शुभ संकेत नहीं है। वहीं अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए लगातार इस बात पे चर्चा बेस बनाया हुआ था, क्योंकि उत्तर प्रदेश अगर बात करें दिल्ली कुर्सी की तो दिल्ली कुर्सी किरण उत्तर प्रदेश से होकर के जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। इसके पहले भी कई बार ये कटाक्ष लगाए जा चुके हैं कि विधानसभा में लोग अपने अपने पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं और वही इंडिया गठबंधन बना करके 2024 में मोदी सरकार को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। सफलता कितना मिलेगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो दरार है, जो मनमुटाव है, जो पार्टियों के अंदर आपसी मनमुटाव है वो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। ऐसे में ये इंडिया गठबंधन के लिए शुभ संकेत नहीं है। और उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी अगर बीजेपी की बात करे तो बीजेपी के जो प्रवक्ता है लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि किसी न किसी हिसाब से जो इंडिया गठबंधन है वो चल नहीं पाएगा। जी रणवीर, लगातार जैसा कि आपने जानकारी दी कि 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशी आमने सामने कर दिए हैं, तो ये जो मुकाबला है ये इंडिया गठबंधन के अंदर है या फिर इंडिया वर्सेस एनडीए है? क्योंकि लगातार ये दावा किया जाता था कि इंडिया गठबंधन की तरफ से कि ये लड़ाई है ये एनडीए की वर्सेस है। नहीं, निश्चित तौर पर ये जो आपसी मनमुटाव है, देखिए एक तरफ तो लोग सारी पार्टियां एक हो रही हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे तमाम ऐसे पार्टियां हैं जो कि एक होकर के कहीं ना कहीं 2024 में मोदी के जो जीत का लगातार वो है उसको वेग को रोकना चाह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब मध्य प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने एक प्रत्याशी को आमने सामने उतारते रहे, तो ये कहीं ना कहीं आपसी जो समझौता है, जो आपसी मनमुटाव है, ये जाहिर हो रहा है। अगर आपसी बात होती है, अगर आपसी सहमति से होता तो कहीं ना कहीं ये जो प्रत्याशी है ये आमने सामने नहीं उतरते। लेकिन अगर आमने सामने प्रत्याशी उतर रहे हैं तो कहीं ना ये शीर्ष नेतृत्व पे मैनेजमेंट की कमी है, चाहे शीर्ष नेतृत्व में आपसी समझौते की एक कमी है, आपसी समझौता नहीं हो पा रहा है कि हम किन किन सीटों पर लड़ेंगे और किन किन सीटों पर आप लड़ेंगे। तो ये आने वाले समय के लिए इंडिया गठबंधन के लिए बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं है। और एनडीए के लगातार जिस तरीके से कह रहे हैं
उनकी बातें लगातार सही होती चली जा रही है। जी, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में यहां पर आपसी टक्कर देखने को मिल रही है। देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार ये मनमुटाव जो इंडिया गठबंधन में चल रहा है ये कब खत्म होगा। रणवीर पांडे, आपका बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी जानकारी